के बुजुर्ग जलाली खूबसूरत नाम में आप तमाम को सलाम। आज इस्लामाबाद हूँ तो एक सवाल फेसबुक पे था, वो है द प्रॉब्लम ऑफ इविल यानी मसलाए शर। मुल्हदीन ये कहते हैं कि अगर खुदा ऑल पावरफुल है, कादिर मुतलक है और वो इंसाफ पसंद है, गुड एंड जस्टिस है, तो फिर दुनिया में जुल्म और सितम क्यों है? आज भी दुनिया जुल्म और सितम नाइंसाफी से क्यों दो चार है, क्यों गुजर रही है? खुदा सब कुछ कादिर मुतलक है तो वो जुल्म को रोकता क्यों नहीं है? अगर ऑल गुड एंड जस्टिस है तो वो जुल्म और नाइंसाफी को क्यों नहीं रोकता? और ये इतराज के तहत वो कहते हैं कि खुदा का या तो फिर खुदा कादिर मुतलक नहीं है या खुदा मौजूद ही नहीं है। अगर खुदा मौजूद हो तो ये संभव नहीं ना हो। बल्कि इसके बरक्स अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें तो ये जो दुनिया है, जो मसीही नजरिया है, वो दुनिया ये दुनिया आजमाइश का मैदान है, जजा और सजा का नहीं। बाइबल इसके बरक्स तालीम देती है, बाइबल में बताती है कि हमें खुदा की जानिब से फ्री विल दी गई है। खुदा ने दुनिया को इंसाफ के मुकम्मल नफाज के लिए नहीं बल्कि आजमाइश के लिए बनाया है। अगर दुनिया में फौरी इंसाफ का निज़ाम होता तो इंसान आजाद मर्जी यानी फ्री विल का कोई मतलब ना होता। ये दुनिया जजा और सजा की जगह बन जाती जो कि क़यामत के दिन के लिए मखसूस है। बल्कि इसके बारे में बाइबल देखते हैं तो इब्रानियों 9:27 में लिखा है, आदमियों के लिए एक बार मरना और अदालत का होना मुकर्रर है। फिर आप देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में देखते हैं, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, ख्वाह भले हो ख्वाह बुरे। फिर जब आप इसका फिलोसॉफिकल तज्जिया करते हैं तो बहुत सी चीजें आपको और वाज़ेह होती हैं। अगर खुदा इस दुनिया में फौरन हर गुनाह और हर नाइंसाफी का हिसाब दे दे तो ये दुनिया इम्तिहान का नहीं बल्कि जजा और सजा का मैदान बन जाती है और यूं इंसान की हकीकी मर्जियां आज़ादी फ्री विल खत्म हो जाती है। एक मशहूर मसीही फलसफी C.S. लुईस लिखते हैं, खुदा के लिए मुमकिन था कि वो फौरन हर नाइंसाफी को रोक दे, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर वो हमको रोबोट बनाता, ना कि इंसान। हकीकी आजादी से महरूम रखता। खुदा मोहब्बत करता है और मोहब्बत जबरदस्ती नहीं करती। द प्रॉब्लम ऑफ पेन, C.S. लुईस। फिर उसके बाद आपको जो समझने की जरूरत है वो है फ्री विल, आजाद मर्जी या आजाद इरादे के मकसद को समझने की जरूरत है, जिस पे मसीही फलसफी एल्विन प्लेटिंगा लिखते हैं, अगर खुदा हर इंसान को सिर्फ नेकी करने पर मजबूर करे तो हकीकी मोहब्बत और नेकी मुमकिन नहीं होगी। सच्चा इंसाफ और नेकी इसी वक्त मुमकिन है जब इंसान आजाद मर्जी या इरादा रखता हो। खुदा ने इंसान को आजाद इरादा दिया है, लेकिन इंसान ने उसका गलत इस्तेमाल करके जुल्म और इंसाफ को नाइंसाफी को जन्म दिया है। लिहाजा जुल्म और नाइंसाफी का होना खुदा की अदम मौजूदगी नहीं, एब्सेंस ऑफ गॉड नहीं है की दलील नहीं, बल्कि ये इंसान की आजाद मर्जी का नतीजा है। और बाइबल में भी यही तस्वर पाया जाता है। इस्तिस्ना की किताब में, देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है। खुदा ने खुदा ने इंसान को इंतखाब का मौका दिया है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपने लिए बुराई और नाइंसाफी, इनजस्टिस को चुना है। मसीही ईमान में सबर और आखिरत का वादा है। बाइबल कहती है कि जुल्म का मुकम्मल खात्मा क़यामत के दिन होगा, जैसे मुकाशफा की किताब 21:4 में है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आह नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहेंगी। सेंट ऑगस्टिन लिखते हैं, ये दुनिया अधूरी है लेकिन मसीह में मुकम्मल होगी। जो यहाँ जुल्म सहता है वो अब्दी जलाल में दाखिल होगा। तो ये बात क्या जुल्म खुदा की अदम मौजूदगी की दलील है? मंत की एतबार से एक फॉल्स डायलेमा है।
جو کہ فرض کر لیتا ہے کہ یا تو دنیا میں کوئی بھی ظلم نہ ہو اور خدا کا وجود ممکن ہو، یا پھر دنیا میں ظلم ہو اور خدا کا وجود ناممکن ہو۔ لیکن جو تیسرا ممکن وہ ہے آپشن ہے، یا جو درست نظریہ ہے، وہ یہ ہے جو کہ ایک مشہور مسیحی مفکر ہے جنہوں نے اپنی کتاب دا میکنگ سینس آف سفرنگ، پیٹر کرافٹ، لکھتے ہیں ظلم خدا کے خلاف نہیں بلکہ آخرت کے وجود کے حق میں دلیل ہے۔ اگر ظلم کو برا مانا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عدل کا ایک اعلیٰ معیار موجود ہے جو انسانوں نے خود نہیں بنایا۔ یہی معیار خدا کی موجودگی کی پختہ دلیل ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ظلم و ستم خدا کی اعلیٰ موجودگی کا ثبوت ہے، نہ کہ اس کی عدم موجودگی کا ثبوت ہے، اور یہ ایک فالس ڈیلما پر اعتراض باندھا گیا ہے جس کا کوئی بھی سر پیر نہیں ہے۔ بلکہ جان سٹارٹ لکھتے ہیں میں کسی ایسے خدا کی عبادت نہیں کر سکتا جو ہمارے درد و غم کو نہ سمجھے، لیکن صلیب پر خدا نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہماری تکلیف میں بھی شریک ہے۔ تو جو حاصل کلام ہے اس کو آپ نے لازمی سمجھنا ہے۔ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، جزا و سزا کا میدان نہیں۔ انسان کو آزاد ارادہ مرضی دیا گیا ہے اور وہ اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ تیسرا، ظلم اور ناانصافی کا مکمل خاتمہ قیامت کے دن ہوگا۔ چوتھا، ظلم خدا کی عدم موجودگی کی دلیل نہیں بلکہ آخرت کی ضرورت کو ثابت کرتا ہے۔ پانچواں، خدا نے خود مسیح میں ظلم سہا تاکہ دنیا کو نجات دے سکے۔ تو لہٰذا ظلم کا ہونا، ستم کا ہونا، ناانصافی کا ہونا خدا کے ہونے کی ایک اعلیٰ دلیل ہے، کیونکہ فری ول ڈیفنس میں ایلون پریٹنگ کا بھی یہی دلیل مانتے ہیں کہ اگر خدا ہر انسان کو صرف نیکی کرنے پر مجبور کرے تو حقیقی محبت اور نیکی میں ممکن نہیں ہوگی۔ شکریہ۔